सोचिए, क्या हो अगर किसी भी चीज में महारत हासिल करने का राज, वो सीक्रेट, ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि पूरी तरह से वर्तमान में रहना हो। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ज्यादा टैलेंट से नहीं बल्कि एक शांत, एकदम फोकस्ड मन से आए। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। थॉमस एम स्टर्नर की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड, मतलब अभ्यासशील मन। ये किताब लक्ष्यों को, अनुशासन को, यहाँ तक कि सफलता को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। सही बात है। हम अक्सर ना नतीजों के पीछे ही भागते रहते हैं, जैसे परीक्षा पास करनी है या फिर वो मैच जीतना ही जीतना है, प्रमोशन चाहिए। लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि असली जादू, असली खेल तो प्रक्रिया में छिपा है ना? तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा आज का मकसद यही है कि इस किताब की जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें और ये जाने कि कैसे ये प्रक्रिया उन्मुख सोच, मतलब प्रोसेस पर फोकस करना, हमें ज्यादा असरदार और कम तनावग्रस्त बना सकता है। और ये किसी भी लक्ष्य के लिए लागू होता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो सबसे पहली बात जो थोड़ी सी उल्टी लगती है कि भाई परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से असल में प्रक्रिया और कठिन हो जाती है। ये कैसे? जैसे कोई मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अब वो सिर्फ पास होने के बारे में ना सोचे, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? बिल्कुल, सुनने में ये विरोधाभासी लगता है, पर यही स्टर्नर का मूल मंत्र है। वो इसे प्रक्रिया उन्मुख सोच कहते हैं। इसका मतलब है अपना 100% ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ इस पल पर लगाना, ना तो पिछली गलतियों में उलझना, नहीं भविष्य की चिंताओं में खोना। जैसे किताब में उदाहरण था, विराट कोहली क्रीज पर हैं तो उनका ध्यान अगली गेंद पर होता है ना, शतक पर नहीं। हाँ बिल्कुल। तो मुख्य बात यही है, नतीजे को भूल जाओ, प्रक्रिया का आनंद लो और उसी पर टिके रहो। माइंडफुलनेस सिर्फ वो क्या कहते हैं मेडिटेशन के लिए नहीं है, ये किसी भी चीज में महारत हासिल करने का एक टूल है, एक औजार है। अच्छा, और यहीं पर ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है, अनुशासन वाली बात। हमारी ज्यादातर लड़ाई बाहरी मुश्किलों से नहीं होती बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर के शोर से होती है। बिल्कुल। वो एक आवाज होती है ना अंदर, जो कहती रहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो या तुमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। और स्टर्नर कहते हैं कि हम वो आवाज हैं ही नहीं, हम तो उस आवाज के पर्यवेक्षक हैं, देखने वाले हैं, उसे ऑब्जर्व करने वाले। जैसे ध्यान में हम सीखते हैं ना, मन की इस बकबक को शांत करना और ये चुनना कि हमें ध्यान कहाँ लगाना है। हाँ, वैसे ही किताब में एक शास्त्रीय नर्तकी का उदाहरण था। जब वो अपनी आलोचना करना बंद करके सिर्फ लय में, ताल में खो जाती है तो उसकी प्रगति एकदम तेज हो जाती है। यही है अभ्यासशील मन, शांत, केंद्रित और बहुत धैर्यवान। प्रगति असल में तभी होती है जब हम जजमेंट करना बंद कर देते हैं, खुद को आंकना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जो पैदाइशी हो, इसे सीखा जा सकता है। और उस भावना का क्या जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है, पता है कि ये काम करना चाहिए लेकिन बस टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हाँ बिल्कुल। स्टर्नर के अनुसार अनुशासन एक कौशल है, कोई जन्मजात गुण नहीं। इसे वैसे ही बनाया जाता है, छोटे छोटे कदम लेकर, लगातार दोहराव से। जैसे हम कसरत करके कोई मांसपेशी बनाते हैं। और जहां तक प्रतिरोध की बात है, वो टालम टोल वाली फीलिंग, स्टर्नर कहते हैं कि वो असली है ही नहीं, वो बस मन की बनाई हुई एक बाधा है। अच्छा, मन की बाधा। हाँ, और इसे दूर करने के लिए शुरुआत करने की जो अड़चन है उसे एकदम छोटा कर दो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, कुछ आदतें बनाओ, रिचुअल्स बनाओ, और सबसे जरूरी उस प्रतिरोध के एहसास को ही देखो, उसे महसूस करो, उसे एक अभ्यास बना लो। जैसे किताब में तबला बजाने वाले का उदाहरण था। हाँ याद आया कि जब रियाज करते करते हाथों में दर्द होता है तो रुकने के बजाय उस प्रतिरोध का, उस दर्द का निरीक्षण करो और उसे पार करने का अभ्यास करो। वाह, मतलब प्रतिरोध से लड़ना नहीं, उसे भी अभ्यास का हिस्सा बना लेना। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें मिलकर ये सिर्फ काम पूरा करने या लक्ष्य पाने तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा और बड़ा है। बिल्कुल, ये असल में जीवन जीने का एक तरीका है, एक पूरा नजरिया है। स्टर्नर हमें यही चुनौती देते हैं कि हम अभ्यास को सिर्फ एक काम पूरा करने का जरिया ना समझें, बल्कि इसे हम कौन हैं, हमारी पहचान का हिस्सा बनाएं। चाहे आप खाना बना रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो या दफ्तर का काम कर रहे हो, हर काम को पूरे ध्यान से, पूरे इरादे से करना। एक समय में एक काम, पूरी तरह से मौजूद रहकर, पूरी उपस्थिति के साथ।
तो देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सार है, निचोड़ है, वो ये है कि हमें खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई फिक्सिंग नहीं करनी है। हमें बस वर्तमान क्षण में वापस आना सीखना है। बार बार प्रगति तो वहीं टिके रहने, लगे रहने का एक स्वाभाविक नतीजा है, अपने आप होती है। परफेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसा किताब कहती है, बस अभ्यास करते रहने की जरूरत है, लगातार। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरा सोचिए, क्या हो अगर अभ्यास सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का एक साधन न होकर अपने आप में जीवन जीने का एक शांत, एक संतुष्ट तरीका बन जाए? क्या होगा अगर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई बाहरी सफलता न हो, बल्कि वो आंतरिक शांति हो जो हमें अभ्यास के दौरान मिलती है? Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to our channel for more videos like this.